जय हिंद दोस्तों, जी के जी एस स्टूडेंट लाइफ में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉप क्वेश्चंस, जो हम लोग आज से पहले 200 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद आज हम लोग को करना है। तो आज हम लोग 201 से करने वाले हैं ज्ञान बंधु सर का पैकेज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। गीता प्रेस के लिए विख्यात शहर गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन सी ताप्ती। आगरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए यमुना। पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए मंडवी नदी के किनारे। गलीवार किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन बी चंबल नदी। सांची किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन बी बेतवा नदी के किनारे। मदुरै किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए बेगई। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन सी हुगली नदी के किनारे कोलकाता अवस्थित है। मथुरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए यमुना नदी के किनारे मथुरा अवस्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे कानपुर स्थित है। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन डी सतलज नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन बी कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए गोदावरी। लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन सी गोमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए साबरमती। गांधीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए साबरमती। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दो। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन बी। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से दूर करने पर नदियों की उत्पत्ति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी पेनेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सुवर्णरेखा। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन सी गंडक।
भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस निम्नलिखित में से नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी पद्मा। निम्नलिखित नदियों को निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन सी लूनी के राजस्थान सही है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया था? हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी दबंग, कमेंग, लोहित तीनों है। तो ऑप्शन डी। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ऑप्शन सी देवप्रयाग। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो देखते हैं। तो लोहित बहती है, सुबनसिरी बहती है, बराक नहीं बनती, इस वजह से ऑप्शन बी। कथन है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और आगे देखते हैं। कारण है वे छोटे छोटे मार्ग तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए से सही व्याख्या है। हाँ सही है। तो ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन तो ए के हो जाएगा 4, बी के 2, सी के 1, और डी के 3। दूधसागर के मांडवी, डुमडुमा के मुचकुंड, और गोकाक के घाटप्रभा, और जो के श्रावती। तो ऑप्शन देखते हैं 4, 2, 1, 3। तो ऑप्शन ए। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्वी की ओर बहती है, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन यह एक रेखीय विध्वंस रिफ्ट घाटी से प्रयुक्त है। सही बात है। ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। नहीं। भूमि ढाल मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहती है। नहीं। इस तरह से ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। निम्न में से सम्मिलित कीजिए।
निम्न में सम्मिलित झील अवस्थिति, तो इसका ऑप्शन सी कुरेली झील आंध्र प्रदेश में है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदी अपने ऊपरी पहाड़ों से संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत के प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षांगीय नमन के कारण। तो ऑप्शन बी। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन सी कायल क्या है? तो ऑप्शन डी केरल के एक लैगून है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। तो ऑप्शन डी न तो 1 और नहीं तो 2 सही है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है? तो ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पठार अपने पश्चिम की ओर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। हाँ सही है। ए गलत है, आर सही है। इस वजह से ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से तो बैतूल के हो जाएगा ताप्ती 1 के 4। जगदलपुर के हो जाएगा इंद्रावती बी के 1। जबलपुर की नर्मदा, उज्जैन के छिपरा। तो ऑप्शन देखते हैं 4 1 2 3। तो ऑप्शन डी। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी सहयोग, जास्कर, स्पीति, सतलज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दो जो
शरावती नदी जोग प्रपात शरावती नदी पर, शिव समुद्र कावेरी नदी पर। इस तरह से ऑप्शन बी 2 और 3। गंगा नदी उदाहरण है तो ऑप्शन ए। गंगा की जलोढ़ मित्रा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग ऑप्शन ए 6000 मीटर तक होती है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए कोड को सही उत्तर दीजिए। तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। हाँ सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी की नदी के संगम पर स्थित है। हाँ सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है। हाँ सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। नहीं, इस तरह से ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन 1 2 3। भागीरथी नदी निकलती है तो ऑप्शन ए गोमुख से। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो ऑप्शन ए अलकनंदा। गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिनका उद्गम मैदान में है को चिह्नित करिए। तो ऑप्शन सी गोमती। इनमें गंगा कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो ऑप्शन सी सोन। निम्न में से कौन सी नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन डी सोन नदी बाएं से नहीं मिलती है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो ऑप्शन बी कैमूर। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी सोन। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो ऑप्शन सी बंगाल डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी जोग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए तिब्बत बांग्लादेश भारत। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी के उपनदी है मानस। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन 2 रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन बी। कथन ए पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करते। कारण आर देखते हैं। वे छोटे मार्ग की तीव्र गति के कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या है। कथन है प्रदीप भारत की
प्रदीप भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा नदी ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आप दोनों सही है तथा आर ऐसे सही व्याख्या है। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ऑप्शन से सतपुड़ा और विंध्याचल। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतों श्रेणियों के बीच बनती है? इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ऑप्शन बी नर्मदा। ऑप्शन बी नर्मदा नदी। कथन है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण आर वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे एक दिए गए कूट को सही चुनिए। ऑप्शन डी ये गलत है परंतु आर सही है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा घाटी का उदाहरण है भ्रंश घाटी का। ऑप्शन भ्रंश घाटी का ऑप्शन बी। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक डेल्टा का निर्माण नहीं करता? तो ऑप्शन सी नर्मदा। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए प्रयुक्त है? तो ऑप्शन सी इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ऑप्शन सी नर्मदा। कावेरी नदी कौन राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कावेरी नदी होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो ऑप्शन डी महानदी। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सा एस्चुरी नहीं बनाती? तो महानदी। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ऑप्शन बी महानदी। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है? तो ऑप्शन सी गोदावरी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, भवहिल्ला, पिनार। तो ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 और 3 सही है।
किस नदी घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन सी चंबल। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नागवाली, स्वर्ण रेखा। तो ऑप्शन बी। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए बैलाडीला पहाड़ी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1 के 4, 1 के 4, बी के 3, सी के 2, डी के 1। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो ऑप्शन सी चंद्रहासिनी देवी। एपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन का महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तरी ढक्कन पठार। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी के प्रमुख नदी से तुलना करें। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से इनमें से किस एक नदी मिलती है जो सीधे सिंधु से मिलती है? निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो नदी से सीधे मिलती है? तो ऑप्शन डी सतलज। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो ऑप्शन सी लाहौर। दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अंतस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी नर्मदा। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो ऑप्शन सी कोसी नदी, जो बिहार के शोक के नाम से जानते हैं कोसी नदी को। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है? तो ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। त्रिवेणी नहर में किस नदी की पानी आता है? तो ऑप्शन सी गंडक। किशन गंगा एक सहायक नदी है? तो ऑप्शन झेलम की। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन सी माही नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर? तो ऑप्शन सी कानपुर। लेह अवस्थित है? तो ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। निम्नलिखित में कुंचलित जलप्रवाह की सही ऊंचाई कौन सी है? तो ऑप्शन डी 455 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? तो ऑप्शन सी पेरियार झील।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक कृत्रिम झील है? तो ऑप्शन ए कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन बी बुल्लर। किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, कोसी नदी, जो कि मार्ग बदलने वाली नदी है, कोसी नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। खारियों धुंध किसी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए बनास। गंगा के साथ बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी महानंदा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा के साथ दाएं तट पर मिलती है? तो ऑप्शन ए यमुना। किस नदी को वर्ष 2017 में उत्तराखंड न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन ए यमुना। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो ऑप्शन बी 2008। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदियां जो उसमें नहीं मिलती किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए वितरिका। सतलज नदी भारतीय क्षेत्र के कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन बी 1050। लूनी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन बी 320 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? तो ऑप्शन सी लिम्पोपो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी झील पश्चिम तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी अष्टमुडी। निम्नलिखित हिमालय नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है? तो ऑप्शन सी गंगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी में अपवाह तंत्र से अलग करता है या करती है? तो 1 2 3। तो ऑप्शन डी। गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर खंडों से गुजरती है, नहीं गलत है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग से छोड़कर मैदान में प्रवेश, नहीं गलत है। ऑप्शन केवल 3 सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महानंदा गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत से निकलती हैं, सही है। बनास चंबल एकमात्र मुख्यालय सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत से होकर निकलती है, नहीं, गलत है। चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, हाँ सही है। तो 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। प्रदीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रदीपीय नदी अपना मार्ग बदलती रहती है, गलत है। ये नदियाँ विस्फोटों का निर्माण नहीं करती, हाँ सही है। प्रदीप नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, सही है। प्रदीप नदियाँ का अपवार से द्रोणियाँ आकार में अपेक्षा छोटी होती है, हाँ सही है। तो 2, 3, 4, तो ऑप्शन बी सही है। प्रदीप भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले आ जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद 4 आ जाएगा कावेरी। पहला पा जाएगा नर्मदा, पहला पर नर्मदा, दूसरा पर कृष्णा, तीसरा पर नर्मदा, चौथा पर कावेरी। इस वजह से हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4 सी। भारत के उत्तर पूर्व किस राज्य के रोक बैंक डियर जलप्रपात अवस्थित है? तो ऑप्शन बी मेघालय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। भारत के अपवाद तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा केवल से। सरदार नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान से निर्मित सरदार नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्मित होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले सरदार नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन सी काली। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। इसके आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।